Hello everyone. Today we are going to study our second chapter of class 7 civics. Our chapter name is Role of the Government in Health. In this chapter we are going to study the following topics: what is health, the meaning of health, factors that affect our health, वो factors जो हमारी health को affect करते हैं, what we need to prevent and treat illness को रोकने के लिए और उसके treatment के लिए क्या ज़रूरी है, what is the status of India इन हेल्थ सेक्टर के एरिया में इंडिया की सिचुएशन या पोजीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द हेल्थ सर्विस इन इंडिया में हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है. सी द वीडियो केयरफुली टू डिस्कवर द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, हेल्थ. व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज और बीमारियों से दूर रहने की हमारी एबिलिटी या योग्यता को ही हम हेल्थ बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी को सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ. लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ. हमारी हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देख लेते हैं. वाटर, इफ़ द वाटर इज़ क्लीन आवर हेल्थ विल बी फाइन. अगर हमारे पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी. क्लीन एयर, अगर एयर पॉल्यूटेड है उसमें बहुत सारे जीवाणु हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं. अगर क्लीन एयर है तो हमारी हेल्थ ठीक रहेगी. एडुकेट फूड, अगर सब पोषक तत्वों से भरपूर हमें भोजन मिलेगा तो हमारी हेल्थ ठीक रहेगी. स्ट्रेस, टेंशन, जो स्ट्रेस या टेंशन होता है तो उससे हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी वर्क एबिलिटी को भी इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए स्ट्रेस एक फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है. एंगर, गुस्सा, जब हम गुस्सा होते हैं तो वो भी हमारी हेल्थ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है. अनहैप्पीनेस इज़ द अनदर आस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिंग आवर हेल्थ. व्हाट वी नीड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस, हमें बीमारी से बचने और उनकी रोकथाम करने और जब हम बीमार हो जाते तो उनके इलाज करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए. लेट्स डिस्कस इट. फर्स्ट वी नीड हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स. हमें हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है. हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स में क्या डिफरेंस है हम आगे डिस्कस करेंगे. लेबोरेटरीज़ फॉर टेस्टिंग्स, ब्लड टेस्टिंग वगैरह के लिए हमें लेबोरेटरीज़ की ज़रूरत होती है. एम्बुलेंस सर्विसेज एंड ब्लड बैंक्स, एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी है और अगर कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ गई तो हमें ब्लड बैंक की भी ज़रूरत है. तो ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए ज़रूरी हैं, ये सब फैसिलिटीज़ हैं. बट वट we need to run these facilities. In order to run these facilities we need qualified doctors, nurses, health professionals, health workers etc. ये तो सब फैसिलिटीज़ हैं. हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास हॉस्पिटल है, हमारे पास गाड़ी है, एम्बुलेंस है, हमारे पास ब्लड बैंक है, लेकिन इनका यूज़ कैसे होगा? इनका यूज़ करने के लिए हमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत है, नर्सेस की ज़रूरत है, हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है एंड हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है जो हॉस्पिटल में हमें देखने को मिलते हैं. वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स. दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस. लेट्स डिस्कस हेल्थ केयर इन इंडिया. इंडिया में हेल्थ केयर कैसी है, हेल्थ केयर की क्या सिचुएशन है ये देखते हैं. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इंडिया में है. अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर. लगभग 30,000 नए डॉक्टर हर साल इंडिया में क्वालिफाई होते हैं, 30,000 नए डॉक्टर बनते हैं. बट इन द अदर हैंड्स 80% डॉक्टर्स डिसाइडेड टू लिव इन अर्बन एरियाज़. लेकिन अब हम देख लेते हैं जो डॉक्टर्स 30,000 डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करता है इंडिया हर साल, लेकिन उसमें से 80% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो केवल अर्बन एरियाज़ में ही रहना चाहते हैं, रूरल एरिया या विलेज एरिया में नहीं जाना चाहते. द नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ द टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज़. इसलिए रूरल एरिया में डॉक्टरों की कमी हो जाती है. इन 1950 देयर वर ओनली 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया. In 1991, there were 11,174 hospitals in 2017, the number grew to 23 and 583. In 2017, the number grew to 23,583. अब हमने देखा कि 1950 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल 2000 समथिंग थे, 1991 में वो बढ़ गए और 2017 में वो बढ़ करके 23,583 हो गए. लेकिन अब दूसरी तरफ देख लेते हैं. अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर. ट्यूबरकुलोसिस TB जो खांसी की एक बीमारी होती है, लंग्स को इफेक्ट करती है, वो एक इलनेस है जिसकी वजह से लगभग 5 लाख लोग हर साल मर जाते हैं.
अब हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास 30,000 डॉक्टर्स पर ईयर क्वालिफाइड होते हैं, हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल भी हम लोगों ने बना लिए, लेकिन फिर भी 5 लाख लोग हर साल टीबी से मर जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। हर साल लगभग 2 मिलियन केसेस मलेरिया के रिपोर्ट किए जाते हैं। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। इंडिया में बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट उनको बोला जाता है जो मेडिकल चेकअप के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं किसी भी कंट्री में, जो केवल हॉस्पिटल्स में ही आते हैं, इसलिए उसको मेडिकल टूरिज्म भी बोला जाता है। तो इंडिया में बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। दूसरी तरफ वी कैन नॉट इवन प्रोवाइड आवर लार्ज पॉपुलेशन अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हम अपनी लार्ज पॉपुलेशन को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं। ऑलमोस्ट 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेज आर वाटर बॉर्न। 21% कम्युनिकेबल डिसीजेज वो डिसीजेज जो फैलती हैं, ये पानी के ज़रिए फैलने वाली डिसीजेज हैं। 21% डिसीजेज होती हैं वो पानी से फैलती हैं, और हम अपनी पॉपुलेशन को आज तक पीने का साफ पानी प्रोवाइड नहीं करा पाए। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर का ऐसी कंट्री है जो मेडिसिन को प्रोड्यूस करता है, मेडिसिन बनाता है, और एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका ने भी इंडिया से कुछ मेडिसिन की मांग की थी और इंडिया ने दी भी थी। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरोना पीरियड में भी इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ को मेडिसिन की हेल्प करी थी। बट इन द अदर हैंड्स हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डो नॉट गेट एडुकेट फूड। इंडिया में 50% से भी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको एडुकेट फूड नहीं मिलता है, जिनके खाने में पोषक तत्व नहीं होते, जिनको न्यूट्रिशंस नहीं मिलते उनके फूड में, या उनको टाइम पे फूड मिलता ही नहीं है। स्टेटस ऑफ इंडिया इन हेल्थ सेक्टर। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद हम देख लेते हैं कि इंडिया का हेल्थ सेक्टर में स्टेटस क्या है, या इंडिया की क्या पोजीशन है। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स भी हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग ए पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। हमारी कंट्री को बहुत बड़े लेवल पे हेल्थ केयर सिस्टम चलाने का अनुभव या एक्सपीरियंस भी है। इन मेडिकल साइंस मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री। कंट्री में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस। हमारी कंट्री के पास पैसा भी है, हमारी कंट्री के पास नॉलेज भी है, और हमारी कंट्री के पास ऐसे लोग भी हैं जिनको हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। बट with all the above positive developments, we are still not able to provide proper healthcare facilities to our people. ऊपर बताए गए सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के बावजूद हम आज तक अपने सभी लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड सेकेंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। लेट्स डिस्कस public health service first. The chain of health centers and hospitals run by the government that are called public health care services. वो हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटर्स, क्लिनिक्स जो गवर्नमेंट रन करती है उनको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस बोला जाता है। दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़। ये गाँव के एरिया में भी आपको मिल जाएंगे और शहर के एरिया में मिल जाएंगे। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ अ नर्स एंड विलेज हेल्थ वर्कर। विलेज लेवल पे एक हेल्थ सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया है जहाँ पे एक नर्स और विलेज का एक कोई हेल्थ वर्कर वहाँ पे रहते हैं एट अ टाइम। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। अब ये जो नर्स और हेल्थ वर्कर हैं ये क्या है, कॉमन इलनेस को ही डील कर सकते हैं। जैसे किसी को सर्दी जुकाम हो गया, हल्का फुल्का बुखार आ गया, उसको दवाई दे दी, किसी को इंजेक्शन लगाना है छोटा मोटा वो लगा दिया। ये बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं करते हैं। बड़ी बीमारी का इलाज करने के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब जिस सेंटर्स में ये लोग काम करते हैं उस सेंटर को बोला जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, एक नर्स होती है, एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है, और ये एक डॉक्टर के सुपरविज़न में काम करते हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर की देखरेख में ये लोग काम करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। ये छोटी मोटी बीमारियों का ही इलाज करते हैं। आप इसको फर्स्ट एड की तरह समझ सकते हैं, जैसा कि आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की। सच सेंटर्स कवर मैनी विलेज इन रूरल एरियाज़। जो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं इनको PHC भी बोला जाता है, और ये बहुत सारे रूरल एरिया को कवर करते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बड़ा सा हॉस्पिटल होता है जो सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुपरवाइज द वर्क ऑफ ऑल पब्लिक हेल्थ सेंटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट।
ये पीएचसी किस तरह से काम कर रहे हैं, इनका सुपरविज़न कैसे होगा, ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं और देखरेख में काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड डॉक्टर्स, मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट इन पीएचसीज। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अफसर्स की होती है कि वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर्स को भेजें, वहाँ मेडिसिन भेजें, मेडिकल इक्विपमेंट भेजें, और उन डॉक्टर्स जो डॉक्टर वहाँ पे अपॉइंट किए जा रहे हैं उनसे ये खास तौर पे बोला जाए कि वो वहाँ पे नर्स और हेल्थ वर्कर्स को सुपरवाइज करके लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज दे सकें। ये तो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। नाउ वाई वी कॉल दीज सर्विस एज public services. The health service is called public for many reasons. The government has established hospitals and health centers for everyone. इन्हें पब्लिक सेंटर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो भी हेल्थ केयर सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं वो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पीपल पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। अब इस चीज़ के लिए जो डॉक्टर की सैलरी है, जो मेडिसिन का खर्चा है, मेडिकल इक्विपमेंट का खर्चा है, वो सब के लिए पैसा जहाँ जो आता है वो गवर्नमेंट हमसे एज अ टैक्स लेती है, उसके बाद ये पैसा जाता है, इसलिए भी उसको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस बोलते हैं। द मेडिकल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड एट अ लो कॉस्ट सो दैट द पुअर कैन ऑल्सो सीक ट्रीटमेंट। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मेडिकल ट्रीटमेंट आपने देखा होगा बहुत सस्ता होता है गवर्नमेंट में, या फिर फ्री होता है, जिससे कि जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठा सके, इसलिए भी ये ताकि ये सबके लिए अवेलेबल हो सके, इसलिए भी इसको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस बोला जाता है। The function of public health service is to take action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice, cholera, डायरिया, चिकनगुनिया, एडीसी। अब पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस का फंक्शन क्या होता है कि ये बहुत सारी फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए काम करते हैं, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया, जॉन्डिस। अब ये काम गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए करती है, लेकिन इसके लिए लोगों का कंट्रीब्यूशन भी ज़रूरी होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ये बारिश शुरू होती है तो गवर्नमेंट टीवी में ऐड देने लग जाती है, कूलर में पानी मत भरने दो, टायरों में पानी मत भरने दो, अपने घर के आसपास मत भरने दो। तो इसमें गवर्नमेंट को लोगों का सहयोग चाहिए इस तरह की बीमारी को फैलने के लिए, इसलिए वो इस तरह के ऐड भी प्रोवाइड करती है। लेट्स टेक अ लुक व्हाट इज़ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होता है, इसको प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्यों बोलते हैं, देखते हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़, ऐसे क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स जिनको गवर्नमेंट रन नहीं करती, जिनके लिए गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, उनको हम प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ बोलते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। आपने अपने आसपास देखा होगा, सिटीज़ में, विलेज में बहुत सारे हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स हैं जो प्राइवेटली ओन होते हैं या फिर लोग उनको अपने खर्चे पे चलाते हैं। पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट बहुत सस्ता होता है, मेडिसिन सस्ती होती है, डॉक्टर की फ़ीस सस्ती, बहुत चीप होती है, फिर सस्ते में हो जाता है काम, या कभी कभी फ्री में भी हो जाता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट जाता है तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। टुडे देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जिन्होंने मेडिसिन बनाने का काम भी स्टार्ट कर दिया, वो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको सेल करती हैं। लेट्स टेक अ लुक हेल्थ केयर एंड इक्विलिटी। इज़ एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। अब हम देख लेंगे हेल्थ केयर एंड इक्विलिटी। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इक्विलिटी को अंडरस्टैंड करते कि इक्विलिटी क्या होता है। अब हम देखेंगे कि हेल्थ केयर में इक्विलिटी है या नहीं है इंडिया के अंदर। क्या ये जो एडुकेट हेल्थ सर्विसेज है वो सबके लिए अवेलेबल हैं या नहीं है, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इन इंडिया प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग फास्ट बट पब्लिक सर्विसेज आर द सेम। अब देखिए, प्राइवेट सर्विस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्लिनिक खुल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज बहुत तेज़ी से इक्वल नहीं हो रही हैं, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी हो गई, एक डिसबैलेंस हो गया, जहाँ पे प्राइवेट तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है लेकिन पब्लिक सेक्टर वहीं का वहीं है। देयर इज़ नो इंक्रीज़ इन पब्लिक सर्विसेज, सो पीपल हैव एक्सेस टू मेनली प्राइवेट हॉस्पिटल। द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सर्विस इज़ वेरी हाई। अब देखो, जब पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जहाँ पे कॉस्ट बहुत कम होता है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, तो लोगों को मजबूरी में वहीं जाना पड़ेगा। किसी एरिया में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल, तो लोग वहीं जाएंगे। अब वहाँ जाने का मतलब क्या है, उनको वहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर पब्लिक हेल्थ सेक्टर में वो लोग जाएंगे तो उनको कम पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी आ गई पेमेंट में। It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possession to pay for the expenses. अब एक रिपोर्ट में, एक स्टडी में ये बात सामने आई कि हमारी कंट्री में जो 40% लोग हैं, अगर वो बीमार हो जाते हैं, किसी तरह से कोई इंजरी हो जाती है, उनको सिकनेस हो जाती है, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो उनको किसी से मनी उधार बोरो करनी पड़ती है, उधार पैसा लेना पड़ता है, या फिर अपने पास कुछ सामान होता है उसको बेच करके पेमेंट करना पड़ता है हॉस्पिटल में।
फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप, फॉर द पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एंड एक्सट्रीम डिजास्टर। अब जो मिडिल क्लास फैमिली है, अगर वहाँ पे कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है उसका इलाज कराना, और जो पुअर है उसके लिए तो समझ लो कि ये एक डिजास्टर, एक तबाही की तरह है कि कोई बीमार हो गया, इलाज कैसे कराएं। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडुकेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग्स ईटीसी एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको ना तो पीने का साफ पानी प्रोवाइड होता है, ना एडुकेट इनको फूड मिलता है, ना एडुकेट हाउसिंग इनकी होती है, ना सही तरह से साफ वातावरण इनको मिलता है, इसलिए ये लोग बीमार पड़ जाते हैं और फिर इनके खर्चे हो जाते हैं। मैनी ट्राइबल एरियाज़ हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। अब कुछ ट्राइबल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम हेल्थ सेंटर्स हैं और वो भी प्रॉपरली रन नहीं होते हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स हैं और वो अच्छी तरह रन होते हैं, तो यहाँ पे भी इनइक्वलिटी है। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन दीज एरियाज़। कुछ एरियाज़ में प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं होती है, तो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी हमको देखनी पड़ी। इनइक्वलिटी कैसे थी? एक तो पेमेंट में इनइक्वलिटी थी, पब्लिक में कॉस्ट कम होता है और प्राइवेट में कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। किसी किसी एरिया में हेल्थ सेंटर्स हैं, किसी एरिया में हेल्थ सेंटर्स नहीं हैं। लोग बीमार पड़ते हैं, उनका पीछे रीज़न है कि किसी को अच्छा फूड नहीं मिल पाता, किसी के पास अच्छा फूड है बीमार नहीं पड़ता, किसी के पास पीने का साफ़ पानी बीमार नहीं पड़ेगा, किसी के पास पीने का साफ़ पानी नहीं है वो बीमार पड़ जाएगा। तो एक उस तरह की कुछ इनइक्वलिटीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। अब हेल्थ केयर में इनइक्वलिटी का एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जिसमें बताया गया हाकिम से एक नाम का एक आदमी ट्रेन से गिर जाता है, एक्सीडेंट में उसके चोट लग जाती है। 14 घंटे तक वो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लगभग 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है और कोई भी उसको रखने को तैयार नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपनी मजबूरी बताते हैं, कोई बोलता है हमारे पास बेड नहीं है, कोई बोलता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, कोई बोलता है हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, कोई बोलता है दवाइयाँ नहीं है। तो वो 14 घंटे भटकता है। उसके बाद वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाता है। इस पर वो गवर्नमेंट पे केस कर देता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको इलाज मिले सही तरीके से और टाइम पे मिले। किसी जान को खतरा हो इलाज नहीं मिलने के लिए तो ये इलीगल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए उसने कोर्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर दिया। अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस हुआ तो कोर्ट में कार्रवाई हुई और कोर्ट ने फिर ये डिसीजन दिया कि ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नमेंट को सबको इलाज प्रोवाइड करवाना है। गवर्नमेंट इसमें फेल रही, जिसकी वजह से मरीज़ की जान भी जा सकती थी। तो अब गवर्नमेंट उसको सारा जितना भी उसका खर्चा हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का, वो सब उसे प्रोवाइड कराए और ये इंश्योर करे कि आगे से ऐसी कोई गड़बड़ी किसी और व्यक्ति के साथ ना होने पाए। लेट्स टेक अ लुक व्हाट कैन बी डन। अब हेल्थ केयर सर्विस हमने देखा, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ केयर सर्विस क्या होता है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस हमने देखा, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस हमने देखा, इनइक्वलिटी और इक्वल सिचुएशन इन हेल्थ केयर हमने देखा। तो इससे हमें पता चला कि इंडिया में हेल्थ केयर की सिचुएशन ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब इसको बहुत ज़्यादा अच्छी करने के लिए और बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? लेट्स टेक अ लुक एट द डायग्राम। गवर्नमेंट शुड मेक मोर हॉस्पिटल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं अर्बन एरियाज़ में और कहीं कहीं रूरल एरियाज़ में भी। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तेज़ी से अर्बन और रूरल एरियाज़ दोनों एरियाज़ में हॉस्पिटल्स को बढ़ाया जाए या फिर हेल्थ क्लिनिक्स को बढ़ाया जाए। प्रोवाइड गुड डॉक्टर्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ इन हेल्थ केयर सेंटर्स, और उन हेल्थ केयर सेंटर्स में केवल बिल्डिंग बना के ना छोड़ दी जाए, वहाँ पर डॉक्टर्स भी अपॉइंट किए जाएँ, अच्छे डॉक्टर्स, मेडिकल सप्लाई और इक्विपमेंट जो भी चीज़ें हॉस्पिटल में ज़रूरी होती है वो सब वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए एट अ लो कॉस्ट इन पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स। एंड इन द अदर हैंड्स गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एडुकेट फूड टू ऑल, क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, क्लीन एयर टू ब्रीथ, स्ट्रेस फ्री कंडीशन ऑफ लाइफ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बनाएगी लेकिन ये तो तब है जब कोई बीमार हो गया, किसी को कोई इंजरी हो गई, तब हॉस्पिटल वगैरह काम आते हैं, डॉक्टर वगैरह काम आते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट को सबको एडुकेट फूड, एक पोषक तत्वों से भरपूर पूरा खाना सबको प्रोवाइड कराना चाहिए। पीने के लिए साफ़ पानी, वाटर सप्लाई सबके घर में जो भी होती है वो पीने का साफ़ पानी देना चाहिए। क्लीन एयर देनी चाहिए, पॉल्यूटेड एयर ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की है। और स्ट्रेस फ्री कंडीशन, लाइफ की जितनी भी कंडीशन है, जैसे किसी की इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब होती है, किसी की सोशल कंडीशन ख़राब होती है, तो इस सब के पीछे भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जिससे कि लोग स्ट्रेस ना लें, एंग्री ना हो जाएं, अनहैप्पी ना रहें, जिससे कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। क्लीन एयर लेंगे तो वो बीमार नहीं होंगे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में बीमार नहीं होंगे, एडुकेट फूड में भी वो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये चीज़ें की जा सकती है। अब ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, इसके हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। इन फर्स्ट वी सी द केरला एक्सपीरियंस। केरला के एक्सपीरियंस को देखते हैं कि केरला गवर्नमेंट ने कैसे वहाँ पे अपने स्टेट में हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट अलोकेटेड 40% ऑफ द टोटल केरला बजट टू द पंचायत। अब टोटल केरला स्टेट का जो बजट होता है, बजट मतलब जिसमें ये बताया जाता है कि किस एरिया में, किस सेक्टर में गवर्नमेंट कितना रुपया देगी,
तो उसमें 40% जो स्टेट की इनकम थी, उस टोटल इनकम में से 40% केरला की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम पंचायत को दे देंगे, पंचायत जो कि विलेज लेवल में काम करती है। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। अब जब विलेज गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, पंचायत के पास पैसा आ गया, तो वो वहाँ पे वाटर सप्लाई की व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, सबके लिए फूड सप्लाई बेहतर कर सकते हैं, वुमेन्स के लिए डेवलपमेंट कर सकते हैं, और सबकी एजुकेशन पे भी ध्यान देते हैं, जिससे कि हेल्थ एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए और लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लेने की जो ज़रूरी है, वो ज़रूरी चीज़ें बताई जाए, कैसे वो लोग अपने हेल्थ को सही रख सकते हैं, ये चीज़ें बताई जाएंगी। हेल्थ सेंटर वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। इसके अलावा जो 40% बजट पंचायत को मिला, उससे हेल्थ सेंटर्स को भी इम्प्रूव किया गया। जहाँ पे हेल्थ सेंटर नहीं है वहाँ पे हेल्थ सेंटर बनाए गए, जहाँ पे दवाइयों की कमी वहाँ दवाई दी गई, जहाँ पे बेड कम वहाँ पे बेड लगाए गए। हालांकि अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डॉक्टर्स कम है रूरल एरियाज़ में, हेल्थ सेंटर्स अभी भी थोड़े कम हैं, बेड्स वहाँ पे कम है, मेडिसिन इक्विपमेंट वहाँ पे कम है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा स्टेप है जो केरला गवर्नमेंट ने उठाया था और जिससे पूरी कंट्री सीख सकती है। लेट्स टेक अ लुक अनदर एग्जाम्पल, द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज़ इन द सेंट्रल अमेरिका। कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, जिसे सेंट्रल अमेरिका के कॉन्टिनेंट में एक सबसे हेल्थीएस्ट कंट्रीज़ में से एक कंट्री माना जाता है। सेवरल ईयर्स अगो कोस्टा रिका टुक अ डिसीजन नॉट टू हैव एन आर्मी। कई साल पहले कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया कि हम आर्मी नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द कोस्टा रिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, education and other basic needs of people. The Costa Rica government provide basic services and amenities to all Costa Rica peoples. अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैसे कोस्टा रिका ने अपने रिसोर्सेज, अपनी मनी को सेव किया। उसको आर्मी में जो सैलरी आर्मी को देनी पड़ती है, जो इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं, वेपन्स खरीदे जाते हैं, वो सारा खर्चा बचा लिया। और वो सारा खर्चा कहाँ पे यूज़ किया? अपने रिसोर्सेज और मनी का लोगों को एडुकेट, फूड प्रोवाइड करने में, लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने में, सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने में, और उनको घर देने के लिए। That's the end of our chapter. Thanks for the watching. Please like, subscribe and share our channel.